गाइस, गुड इवनिंग। और मैं अब पढ़ाई करने जा रही हूँ और आप लोगों को रिकॉर्ड करके भी दिखाऊंगी और वीडियो बनाऊंगी। और जितने भी अरियारी की शिवानी कुमारी बहन के जितने भी सपोर्टर्स हैं, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं वो, और अगर उनको मेरा कंटेंट अच्छा लगे, खैर है तो मेरा नहीं, एग्ज़ाम सर वालों का है। मेरे पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगे तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और मैं पढ़ाना स्टार्ट। तो दोस्तों, आप लोगों को पता तो है ही कि मैं करंट अफेयर को लेके चल रही हूँ। और सबसे मेन जो टॉपिक है, जो वैकेंसी है, वो होमगार्ड की, मैं उसी के लिए पढ़ रही हूँ। क्योंकि देखिए ना, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं बहुत बड़ी नौकरी के लिए अच्छे से तैयारी कर सकूँ। और इसलिए मैं अभी होमगार्ड में ही जॉब करना चाहती हूँ। इसलिए मैं ये एग्जाम्पल वाले सर का मैंने नोट्स ये ख़रीदे हैं और उनका बैच परचेज किया है, और उन्हीं से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी। और आप लोग जिन्होंने नहीं ख़रीद पाया है, वो अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हैं बिना कोई पैसा दिए। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, जो और ये करंट अफेयर है। करंट अफेयर में सबसे पहला क्वेश्चन है, गिनी के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? गिनी एक देश है, जो इनके राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? ममादी डोम्बोया करके एक व्यक्ति है जो गिनी के राष्ट्रपति बने हैं। अब गिनी की राजधानी क्या है? कॉन्क्री 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 गिनी की राजधानी क्या है? कॉन्क्री। उसके बाद में एक और गिनी है जिसका नाम है इवेक्टोरियल। क्या है? इवेक्टोरियल गिनी। इवेक्टोरियल, ये जो गिनी है वो अलग है, और ये इवेक्टोरियल गिनी है वो अलग है। इसकी राजधानी क्या है? मलावो। इसकी राजधानी है मलावो। इवेक्टोरियल गिनी की राजधानी है मलावो और गिनी की राजधानी है कैनकरी। इसके बाद में आ जाइए दूसरा क्वेश्चन है, 87वीं महिला सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियन का महिला एकल खिताब किसने जीता है? सूर्या करिश्मा तामरी ने कौन सा 87वीं महिला सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है? सूर्या करिश्मा तामरी ने। उसके बाद में जो इन्होंने महिला एकल खिताब जीता है, उसे पुरुषों में किसने जीता है? पुरुषों का एकल खिताब जीता है ऋतिक संजीवनी, जो कहाँ से है? तमिलनाडु के रहने वाले हैं। इसका आयोजन मतलब किसका आयोजन? ये जो बैडमिंटन चैंपियनशिप एकल खिताब है, इसका आयोजन आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ है। कब? 2025 में ये विजयवाड़ा में हुआ है। और ये विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। बैडमिंटन की ट्रॉफीज होती हैं, और बैडमिंटन की ट्रॉफीज के नाम क्या हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उनको याद कर लीजिए। थॉमस कप, सुधीरमन कप और अमृता दीवान कप। कौन सा है? थॉमस कप, सुधीरमन कप, थॉमस कप, सुधीरमन कप और अमृता दीवान कप। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आ जाता है गोवा। इससे क्वेश्चन तो भर भर के पूछे जाते हैं। तो गोवा का तीसरा जिला कौन सा घोषित किया गया है? इसका मतलब ये है कि गोवा में अभी तक ओनली 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 कितने? ओनली टू दो ही राज्य थे अभी तक। गोवा में अभी तक दो ही राज्य थे, तीसरा घोषित किया गया है। और वो भी कितने हो गए हैं? 3 हो गए हैं। तो उसका नाम क्या है? कुशावती। गोवा में जो नया जिला घोषित किया गया है, जो तीसरा जिला है, उसका नाम क्या है दोस्तों? कुशावती। अब इसके बाद गोवा में सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अपना गोवा ही है। और सबसे कम तट रेखा जोड़ता है कौन सा? गोवा है। उसके बाद गोवा में विधानसभा की सीटें कितनी है? 40 हैं। विधानसभा की सीटें गोवा में कितनी है? 40 है। और लोकसभा की 2 है और राज्यसभा की 1 है। बड़े अच्छे से प्यारे बच्चे याद कर लीजिए। विधानसभा की 40, लोकसभा की 2
और राज्यसभा की 1। अक्सर करके अगर आप लोगों को याद नहीं होती है कि सीटें कौन सी कहाँ की कितनी हैं, तो सबसे पहले अक्सर करके आप ये याद कर लीजिए, सबसे ज़्यादा होगी वो विधानसभा की ही होती हैं, है ना। अगर जहाँ पर विधान परिषद नहीं है वहाँ पे विधानसभा की ही सीटें सबसे ज़्यादा होती है, और जो सबसे कम सीटें होती हैं वो राज्यसभा की ही होती हैं। इतना आप अच्छे से याद कर लीजिए तो आपको बहुत अच्छे से सीटें याद हो जाएंगी हर एक जिले की नहीं, राज्य के। उसके बाद में आ जाइए 1510 में पुर्तगालियों का कब्जा हुआ था। 1510 में किसने? यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर से इन्होंने हट। उसके बाद में 1961 में गोवा को मुक्त कराया गया। कब कराया गया? सबसे पहले आए थे पुर्तगाली भारत में और गोवा को कब्जा कर लिया था 1510 ईस्वी में। उसके बाद में सबसे लास्ट में गए थे जब अंग्रेज भाग गए थे, उसके बाद भी तो आए थे और 1961 ईस्वी में इनको मुक्त कराया। और कौन से संविधान संशोधन से गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? तो 56वें संविधान संशोधन 1987 से मई 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य दर्जा मिला। पूर्ण राज्य दर्जा कब मिला? मई 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला गोवा को। कौन से संविधान संशोधन से? 56वें संविधान संशोधन से। इसके बाद में आ जाए गोवा दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है। दूध सागर जलप्रपात है वो कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है। आइए कोंकण वाला याद नहीं रखिए आप करते हुए, तो चलती हूँ मैं आगे।